राजस्थान में क्राइम जो है वो अपने चरम सीमा पर पहुंच रहा है और इस पर कतई कोई भी कार्रवाई नहीं होती दिख रही है। यहां का बजरी माफिया कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हौसले बुलंद किया हुआ है, कानून का कहीं पर भी डर नहीं है और उस बजरी माफिया पर किसी किस्म का कोई शिकंजा नहीं है। इस तरह से बेखौफ हो चुका है राजस्थान का बजरी माफिया कि वो माफिया लगता है सरकार से, पुलिस से, प्रशासन से सबसे बड़ा हो चुका है। आज के दोस्तों इस वीडियो में हम आपको राजस्थान की एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि बजरी माफिया किस तरह से राजस्थान में कानून से भी अपने आप को बड़ा मानता है। कानून का डर तो बहुत दूर, सरकारों का भी डर दूर दूर तक उन्हें नहीं है और किस तरीके से ये फैलता जा रहा है इस वीडियो में पूरे पुरजोर तरीके से हम आपको बताएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। और अगर अभी तक आपने राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यहां हम वो मुद्दे उठाते हैं, उन मुद्दों पर विश्लेषण करते हैं जो मुद्दे आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आखिरकार आपका जो वोट है, आपका जो निर्णय है वो इन्हीं पर आधारित होता है और आपको हर खबर से पूरी तरह से बाखबर रहने के लिए उसके पर्दे के पीछे के पर्दे, परत के अंदर की परत को जानना बेहद जरूरी है। तो आज हम बात कर रहे हैं बजरी माफिया के आतंक की। ये इस कदर सर चढ़कर बोल रहा है कि कानून के काम भी शायद अब वो खुद ही कर रहा है और कहीं ना कहीं कानून से भी अपने आप को बड़ा समझ रहा है। और इसका जीता जागता उदाहरण है हाल ही में हुआ हिस्ट्रीशीटर अख्तर का केस। 12 जिले में खनन माफियाओं ने जिस तरह से हिस्ट्रीशीटर अख्तर को मौत की घाट उतारा, शनिवार रात को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, वो पूरी तरीके से उनके बुलंद हौसले और पुलिस से कम होता, लगातार कम होता, शायद खत्म होता डर पूरी तरह से बता रहा है। यहां पर इस बात को समझने वाली चीज है कि अख्तर बेग का जिस तरीके से कत्ल हुआ वो तरीका कतई भी सही नहीं था। कानून का काम कानून को करना चाहिए, सजा देनी है तो उनको देनी चाहिए। बजरी माफिया का ये काम नहीं है और इसीलिए गुस्से में है अख्तर बेग के परिवार वाले, अख्तर बेग के जानने वाले 12 जिले के जनता के लोग। और उनका साफ तौर पे ये कहना है कि वो अख्तर का शव जिला अस्पताल से नहीं उठाएंगे और उन्होंने अख्तर के शव को उठाने से इनकार कर दिया। उनके इनकार करने के बाद उनकी समझाइश हुई, उन्हें समझाया गया। लेकिन सवाल यहां पर एक है कि समझाया उन्हें जाने से पहले बजरी माफिया पे शिकंजा होना जरूरी है। और जब अख्तर बेग की मौत इलाज के दौरान हो गई तो कहीं ना कहीं परिवार वाले और भी ज्यादा क्रोधित थे, जनता और भी ज्यादा क्रोधित थी। किस तरह से उन पर गोली चलाई गई, किस तरह से उनको पूरी सरेआम मारा गया, वो कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त तरीके से 12 जिले में रोष का विषय है। परिवार वालों ने 11 नामजद आरोपियों सहित 20 अज्ञातों पर मारपीट का मामला दर्ज कर दिया है। लेकिन इस मामले पर कार्रवाई क्या होती है ये वाकई देखने वाली बात है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि ये राजस्थान में पहला मामला नहीं है जहां पर बजरी माफिया पूरी तरीके से अपने आप को पुलिस से बड़ा समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब राजस्थान पुलिस को एक उदाहरण देना होगा इन पर कार्रवाई करके, नहीं तो यह संदेश पूरा साफ हो जाएगा कि राजस्थान में पुलिस से बड़ी हो चुकी है बजरी माफिया। इसके अलावा पहले भी अख्तर और उसके परिवार पर जानलेवा हमला हुआ है जो साफ तौर पर पुलिस के लिए एक अलार्मिंग सिग्नल होना चाहिए था। और पहले भी जब हमला हो चुका है तो पुलिस को चौकन्ना होना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं जिसकी वजह से अख्तर बेग को
गोली मार के मौत की घाट उतार दिया गया। साल 2018 से चल रहा था अख्तर के परिवार और गांव वालों के बीच खूनी रंजिश का ये खेल, और ये जो बजरी माफिया थी इसके बीच का ये खेल 2018 से चल रहा था। 18, 19, 20, 21, 22, 5 सालों में पुलिस के चौकन्ना नहीं होने की वजह से आज हिस्ट्रीशीटर अख्तर बेग इस दुनिया में नहीं है। और यहां पर इलाज के दौरान जब उसकी मौत हो जाती है तो परिवार वाले पूरी तरह से रोष में, गुस्से में हैं। और ये गुस्सा कहीं ना कहीं लाजमी इसलिए भी है, भले ही अख्तर बेग खुद एक हिस्ट्रीशीटर था लेकिन उसे सजा देने का हक कानून के तहत होना चाहिए था। उसे सजा देने का हक पुलिस के पास, कोर्ट के पास होना चाहिए था। संविधान के दायरे में देश चलता है, ना कि गोली की नोक पर। और जिस तरीके से बजरी माफिया ये काम कर रही है, अब कहीं ना कहीं पुलिस को जाग जाना चाहिए, जो 2018 से 2022 तक नहीं जागी। क्योंकि अगर वो अब भी नहीं जागी तो जनता में एक बहुत गलत संदेश जाएगा कि राजस्थान में कानून के राज से ज्यादा बड़ा है बजरी माफिया का राज। कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट, हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और हम आपको इस खबर की पूरी तह तक ले जाएंगे और आगे भी इस खबर के सारे अपडेट्स लगातार बताते जाएंगे। अख्तर बेग के साथ जो हुआ वो कहीं ना कहीं एक सबक है पुलिस के लिए कि अगर वो किसी भी माफिया को इस तरह से पनपने देगी, बिना कार्रवाई किए जाने देगी, इस तरह से ढिलाई बरतेगी, तो फिर उसका खामियाजा, उसका रिजल्ट, उसका कहीं ना कहीं अंजाम ऐसा ही देखने को मिलेगा। और अख्तर बेग के अंजाम से 12 जिला के तमाम सारे लोग गुस्से में तो है ही, लेकिन गुस्से से ज़्यादा चिंता में है कि अगर इसी तरह से बजरी माफिया का राज चलता रहा तो फिर आम लोगों का क्या होगा। आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद, और इसी तरह से क्राइम की खबरों से आपको बाखबर करने के लिए और आपको पूरी तरह से सजग करने के लिए राजस्थान संवाद हमेशा से आपके साथ बरकरार रहेगा। देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।